जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। हमारे लेयर मुर्गी फार्म में फोकर को लेकर के मैंने एक वीडियो डाला था, 2-4 दिन पहले वीडियो डाला था कि अपने फार्म में हम लोगों को किस तरह के फोकर लगाने चाहिए, उस फोकर के क्या फायदे होते हैं। इस फोकर का यूज करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जितना अच्छा फोकर हमारे फार्म के लिए यूजफुल है, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसानदायक भी है। आपके फार्म में मुर्गी को बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी कर सकता है। जब तक फोकर चलाने की जानकारी ना हो तब तक फोकर भूल कर भी नहीं चलाना है। मैं समझ सकता हूँ कि कहीं कहीं बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही होगी, इस चीज को मैं मान सकता हूँ, और कहीं कहीं मौसम बहुत ठंडा होगा, क्योंकि ऐसे समय में बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, ओले वगैरह भी पड़ते हैं। तो ऐसे समय में कहीं बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही होगी और कहीं बहुत ज़्यादा भी 1-2 दिन बीच करके बरसात, सर्दी, इस तरह का मौसम भी हो रहा होगा। यदि आपके फार्म के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जा रहा है किसी राज्य में, अब हमारे यहाँ टेम्परेचर सामान्य है। अभी तो हमने अपने फार्म के पर्दे भी नहीं खुलवाए हैं, फोकर की तो बात बहुत दूर की है, अभी तो फोकर चलाने में अभी टाइम है। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के राज्य में कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो। ऐसे में आप अपने फार्म की मुर्गी को किस तरह से बचाओगे? एक बात का ध्यान आप लोगों को और रखना है कि फोकर हमारे ओपन लेयर फार्म के लिए आखिरी हथियार होता है। जब सब सिस्टम आपके फेल हो जाएंगे तो ही फोकर को यूज करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के फार्म में 35, 36, 37 डिग्री टेम्परेचर चले जाते होंगे, ऐसा होता होगा, इसमें मानने वाली बात है, इसको मैं मान सकता हूं। लेकिन ऐसे मोमेंट में अभी अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और फोकर अप्रैल में चलता ही नहीं है। फोकर अप्रैल में तब चलता है जब बहुत तेज गर्म हवा चालू हो जाती है, उस टाइम पे हमको फोकर यूज करने होते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को अपने फार्म में टेम्परेचर यदि ज़्यादा हो जा रहा है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ बोरी के पर्दे फार्म के दोनों साइड की तरफ, अभी हमारे फार्म में बोरी लगे नहीं है, प्लास्टिक के पर्दे खुलने के बाद मैं बोरी लगवाऊंगा, उस समय आप लोगों को दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ बोरी के पर्दे अपने दोनों साइड के फार्म में, जो साइड जाली हमारी होती है, इस साइड भी और इस साइड भी, उसी साइड वाले जाली में आप लोगों को बोरी के पर्दे लगा लेने हैं। और उस बोरी के अंदर काला पतला पाइप आता है और उसको हम लोग मोटर के थ्रू पानी का कनेक्शन करते हैं, उस बोरी पर गिरते रहता है। यदि वह पाइप की व्यवस्था आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग प्रेशर मशीन ले करके और उस बोरी को भिजा दिया करो, उसी से आपकी मुर्गी अभी फिलहाल के समय में बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। अभी ऐसे समय में हम फोकर नहीं चलाते। फोकर न चलाने के पीछे कारण यह है कि फोकर की अगर पानी एक बार मुर्गी को मिल गई और बीच में हो सकता है मौसम ठंडा हो जाए या फिर दोबारा गर्मी पड़ गई, तो ऐसे में हमारी मुर्गी को हमेशा फोकर चाहिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट फोकर यदि नहीं दोगे तो उस फार्म में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए फोकर हम लोगों को सबसे लास्ट में, अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोरी के पर्दे लगा लेने हैं और उसी से अपने मुर्गी को बचाना है। आपकी मुर्गी बड़े आराम से बचेगी, चाहे टेम्परेचर 36 डिग्री भी हो, 37 डिग्री भी हो, 38 डिग्री भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समय में भी हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी नहीं होती। हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी होती है मई और जून के महीने में, जो गर्म एकदम आग की तरह हवा चलता है, उस टाइम पे हमारे फोकर यूज होते हैं और उसी समय में हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि उस समय बोरी के पर्दे जब भी आप भिगोगे ना तो तुरंत पानी चालू करोगे, सूख जाएगा, क्योंकि इतनी तेज गर्म हवा चलती है और तेज गर्म हवा में सिर्फ और सिर्फ फोकर काम करता है। जिस तरह से यह हमारी मुर्गी आप लोगों को दिखाई दे रही है, बिल्कुल नई मुर्गी है, ये भी हल्की हल्की गर्मी महसूस कर रही है और हमारे फार्म का टेम्परेचर अभी 34 डिग्री से ऊपर है। लेकिन क्या करेंगे, हम फोकर की पानी देंगे ही नहीं, हमने तो प्लास्टिक लगा रखा है। फोकर की तो बात और बोरी के पर्दे की बात दूर है, हमने सिर्फ और सिर्फ जरूरत के हिसाब से पर्दे को गिरा देना है और पर्दे को उठा देना है। अभी हमारे फार्म का सिर्फ यही सिस्टम चल रहा है। हाँ, 1 हफ्ते 10 दिन में थोड़ा मौसम विभाग वालों ने बता रखा है, मोबाइल पे मैंने देखा कि अभी 5-7 दिन हो सकता है कि मौसम और ख़राब रहे, इसलिए हमने पर्दे अभी नहीं खुलवाए हैं। तो जब भी आपके फार्म का टेम्परेचर, आपने प्लास्टिक के पर्दे खुलवा दिए तो आपको जूट के पर्दे लगा लेने हैं, उसमें पानी स्टार्ट कर लेने हैं। हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी होती कब है ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी होती है पानी की वजह से।
तो आप लोगों को ऐसे समय में यदि आप लोगों के फार्म का टेम्परेचर 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री के आसपास जा रहा है तो फ्लशिंग दिन भर में 4 बार, 5 बार, 6 बार फ्लशिंग उतनी बार चलाने हैं कि आपका पानी हमेशा ठंडा रहे। पानी मुर्गी अगर गर्म पिएगी, और विशेष करके नई मुर्गी ने गर्म पानी पी लिया तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है। गर्म पानी पीते ही दाना खाएगी, गला सूखा होता है और तुरंत दाना जो है, दाने के अंदर चिपचिपाहट होती है, गले में दाना चिपक जाता है, जिसकी वजह से तुरंत धाए से उसकी मोटिलिटी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको फ्लशिंग खोलते खोलते आपकी मुर्गी की मोटिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे समय में फ्लशिंग का ध्यान और बॉडी वाले पर्दे का, जो बातें मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, भाई साहब यह सारी जानकारी आप लोगों को ना ही किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी ट्रेनिंग में मिलेगी। यदि लेयर पोल्ट्री बीनिंग का कोई ट्रेनिंग देने वाला हो, कोई भाई साहब हो, तो जाके उनसे ले करके देखना, यह सब जानकारी उनके पास हो ही नहीं सकती। जानकारी वही दे सकता है जो अपने मुर्गी के साथ रहता है, अपने मुर्गी के साथ प्रैक्टिकल करता है। 24 घंटे में मुर्गी के साथ रहता हूँ, इसलिए मुर्गी की एक्टिविटी आप लोगों को एक एक करके बता सकता हूँ और यही सब काम आएंगे और कुछ नहीं काम आएगा। किताबी ज्ञान कुछ काम नहीं आएगी, वह किताबी ज्ञान आप लोगों की धरी रह जाएगी। और जब अपना भारी नुकसान कर लोगे तब आप लोगों को इस सतेंद्र भाई की वीडियो याद आएगी, क्योंकि यही जो जानकारी है यही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। आज आप लोग मेरी बात बेशक मत मानो, लेकिन एक न एक दिन यह सारे बात आप लोगों को मानने पड़ेंगे। और जो मैं बातें वीडियो के माध्यम से बताता हूँ वह सारे चीज आप लोगों के साथ होंगे ही होंगे। आप लोग नोट करके देखना। फोकर की पानी हमारी मुर्गी को कब चाहिए होता है, यह मुर्गी आपकी अपने आप आपको बता देगी। जब आप फार्म में घूमोगे फिरोगे तो आप लोगों को तो मुर्गी को देखकर ही अनुभव हो जाएगा कि नहीं, अब जो है अब ये लास्ट समय आ गया है फोकर चलाने का। बॉडी के पर्दे अब काम नहीं करेंगे, अब कोई व्यवस्था काम नहीं करेगा, सिर्फ काम करेगा तो फोकर। इसके लिए आप लोगों को फार्म में कम से कम, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास समय नहीं है तो दिन के दोपहर के बाद 15-20 मिनट निकाल करके एक बार पूरे फार्म का राउंड ले लिया करो। अपने आपसे मुर्गी कहेगी कि भैया मेरे को फोकर चलाओ, नहीं फोकर नहीं चलाओगे तो मैं आपकी नुकसान कर दूंगी। ये भी हो सकता है कि नए फार्मरों को इसका आइडिया ना हो कि हमको फोकर का यूज कब करना है। तो जिस तरह से हमारी मुर्गी आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है, बिल्कुल हल्की हल्की मुंह फाड़ रही है, इसका मतलब यह है कि हल्का फुल्का इसको गर्मी लगना महसूस हो गया है। ऐसे में जब हमारी मुर्गी को हल्की हल्की गर्मी लगती है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लशिंग की पानी, आपके पानी जो है फ्लशिंग मोड पर होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आपने 5 मिनट पानी फ्लशिंग करके पानी ठंडा हो गया तो बंद कर दें। हल्का हल्का 2-2 बूंद ऐसा सिस्टम उसको सेट कर दें अपने फ्लशिंग का कि 2-2 बूंद पानी कंटिन्यू दिन भर गिरता रहे। उससे क्या होगा कि पानी आपका हमेशा ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और जब भी आपकी मुर्गी बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ने लगे, मुंह फाड़ेगी तो गड़गड़ 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 की आवाज़ करेगी। आप लोग देखना, जो मुर्गी ज़्यादा गर्मी महसूस करती है ना, वह मुंह से अपना गड़गड़ 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 की आवाज़ करेगी। तो जब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ करने लगेगी ना, उस टाइम पे हम लोगों को फोकर देने की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि कभी भी फोकर दे देना है। जब मौसम शांत है, शांत का मतलब कि हवा नहीं चल रहा है, उसमें हमारे फोकर काम नहीं करते। फोकर लगाने के भी कई सारे तरीके हैं। अब मेरा फोकर प्लेटफार्म के ऊपर लगा हुआ है, कई सारे मेरे भाई जो है अपने केज के ऊपर फोकर लगा लेते हैं। तो यदि हवा नहीं चलेगा और आपकी मुर्गी बहुत ज़्यादा गर्मी मान रही है और आपने फोकर चालू कर दिया तो सारा पानी मुर्गी के ऊपर और फीडर के ऊपर गिरेगा। यदि आपका फोकर बीच प्लेटफार्म पे लगा हुआ है तो सारा प्लेटफार्म आपका गिल्ला हो जाएगा और नीचे वाले फीडर के फीड भी सारे गिल्ले हो जाएंगे। फोकर जब तेज हवा चलती है उसमें काम करता है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। यदि आप लोगों के यहाँ बहुत तेज गर्म हवा स्टार्ट हो गई है तो आप लोग फोकर यूज कर सकते हो। इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। गर्मी के मौसम में फोकर हमको सुबह के किस समय में चलाने होते हैं
अगली वीडियो में यह जानकारी दूंगा। और आप लोगों ने जो जो कमेंट किया होगा उन सबका भी जवाब अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।